Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain programs related to inheritance. In previous video I have explained some programs. Today I am going to explain remaining programs related to inheritance. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत। अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं। आपको वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, जितने भी नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना है जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये भी वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कंफ्यूजन क्रिएट करना है। तो देखिए कैसे इनहेरिटेंस के प्रोग्राम वर्क करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, तो जो पहली क्लास होती है उसको हम कहते हैं बेस क्लास और सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। और उस क्लास से जब नई क्लास बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास और सब क्लास और चाइल्ड क्लास। और उससे भी हम नई क्लास बना सकते हैं, यानी जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस होता है एक सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव की जाती है। एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जिसमें एक क्लास से दूसरी डिराइव की जाती है, उस क्लास से तीसरी क्लास डिराइव की जाती है, यानी एक क्लास जो है किसी दूसरी डिराइव क्लास से डिराइव की जाती है। दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस जिसमें दो क्लास से एक क्लास डिराइव की जाती है, यानी मोर देन वन क्लासेस से एक क्लास डिराइव की जाती है। जावा नेवर सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसके लिए भी हमें इंटरफेस यूज करना पड़ता है। और नेक्स्ट होता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक क्लास से हम कई क्लास डिराइव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और एक होता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस जिसमें हायरार्किकल और मल्टीपल का कॉम्बिनेशन हो, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आपके जो सिलेबस में आपके जो प्रोग्राम्स आएंगे वो आएगा सिंगल इनहेरिटेंस या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और आपको क्या करना है, जो सुपर क्लास है उसको नहीं बनाना है। आपको क्या बनाना है, केवल सब क्लास बनाना है और सब क्लास को ही लिखना है। और सुपर क्लास आपको बनाना नहीं है। आपको प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कराना है तो आपको बनाना पड़ेगा, तभी एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। लेकिन एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ आपको सब क्लास बनाना है, सुपर क्लास नहीं बनाना है। पहले प्रोग्राम जब आता था 10 मार्क्स का आता था, तब उसमें सुपर क्लास और सब क्लास दोनों बनाना पड़ता था। लेकिन अब 5 मार्क्स में आता है, इसलिए हमें सुपर क्लास नहीं बनाना है, सिर्फ सब क्लास बनाना है और सब सुपर क्लास को इनहेरिट करना है यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो देखिए कैसे वर्क करेगा। तो कल हमने पिछले वीडियो में हमने आपको कई प्रोग्राम बता दिए थे। आज कुछ और प्रोग्राम बताते हैं। जैसे पहला क्या है, लाइब्रेरी क्लास है हमारा। लाइब्रेरी क्लास में क्या हो रहा है, इंपोर्ट किया जबकि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हाँ इनपुट कर नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, लाइब्रेरी, ये दो डेटा मेंबर्स हैं, एक सीपी एक और नेम, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इससे वैल्यू दे रहे हैं। एन और सी जा रहा और एन जा रहा है नेम में और सी जा रहा सीपी में। ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। हमारा क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और अगला क्या है, ये शो है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है। शो में हमारा क्या हो रहा है, नेम और एक नेम और उसी पे प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारा लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी देखिए, लाइब्रेरी में ये हमारा, इसको आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसका जो सब क्लास है वो क्या है, कंप्यूट क्लास है। उसकी सब क्लास क्या है, कंप्यूट सब क्लास है। यहाँ पर क्या लिया, क्लास कंप्यूट और एक्सटेंड्स लाइब्रेरी। लाइब्रेरी यानी ये लाइब्रेरी क्या है, हमारी सुपर क्लास है। और ये जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो यही क्लास बनाएंगे, आपको सब सुपर क्लास नहीं बनाना है। अब यहाँ पर क्या है, दो डेटा मेंबर हैं, एक डी है और एफ है। अब यहाँ पर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करना है, बताया था मैंने आपको। इफ यू वांट टू कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर देन वी यूज सुपर कीवर्ड, और सुपर कीवर्ड हमेशा पहली लाइन होना चाहिए सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में। उसके बाद हम डेटा मेंबर सब क्लास के असाइन करेंगे। तो देखिए हमने एन ए और पी पास किया, जो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए है। दो पैरामीटर चाहिए थे, दोनों पैरामीटर यहाँ पास किया। तो इन दिस टाइम वी आर कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास यूजिंग सुपर कीवर्ड। और सुपर कीवर्ड जब यूज करेंगे, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, तो सबसे पहले सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, उसके बाद डेटा मेंबर असाइन करेंगे सब क्लास के। उसके बाद देखो दो डेटा मेंबर असाइन कर रहे हैं। पहले जो वैल्यू पास की गई है डेज, और ये F0 किया। उसके बाद ये फाइन हमारा है, फाइन कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद ये डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले में क्या हो रहा है, पिछले जो सब सुपर क्लास में शो फंक्शन है, शो कॉल किया गया। फाइंड फंक्शन है, फाइंड कैलकुलेट करेगा, और उसके बाद ये डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारा क्या है, सब क्लास है, यानी चाइल्ड क्लास है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हम कंप्यूट में आएंगे, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या मांग रहा है, NA नेम मांग रहा है, तो हम दे देते हैं कोई, मान ले दे दिया रमेश। और ये P नंबर है, कोई नंबर दे दिया। उसके बाद हमारा डेज नंबर ऑफ डेज मांग रहा है, तो मान ले नंबर ऑफ डेज हम दे देते हैं 50। ओके कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अब राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लेंगे। डिस्प्ले फंक्शन ही फाइंड को भी कॉल कर रहा है और वहाँ शो को भी कॉल कर रहा है, कॉल कर लेंगे। डिस्प्ले फंक्शन हमने कॉल किया, तो क्या बुक नेम आ गया, कास्ट ऑफ बुक आ गया, नंबर ऑफ डेज आ गया 50 डेज, फाइन ऑफ बुक 190, टोटल अमाउंट टू बी पेड 8,087। तो मैंने ज़्यादा अमाउंट दे दिया, जो दे देंगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। बुक नेम था, तो ये हमारा अगला है। अगला जो प्रोग्राम है ये हमारा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब इसमें क्या है, ये पहला क्लास क्या है हमारा, सुपर क्लास अकाउंट है, क्लास अकाउंट्स। अब यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड दे दिया है, प्रोटेक्टेड भी दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर देते हैं तो अगले क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं। अगर प्रोटेक्टेड जस्ट लाइक प्राइवेट होता है, अगर आपने इनहेरिटेंस यूज नहीं किया। अगर इनहेरिटेंस यूज किया है तो प्रोटेक्टेड अगले क्लास में पहुँच जाते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड दे दिया, INT और डबल, और ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ वैल्यू पास की जा रही है। और डिस्प्ले 1 ये अकाउंट नंबर और प्रिंसिपल, ये दो चीज़ें हैं, एक अकाउंट नंबर है, दूसरा क्या है, प्रिंसिपल है। ये हमारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला जो हमारा सब क्लास है वो है हमारा सिंपल, ये सिंपल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लास सिंपल एक्सटेंड्स अकाउंट्स, अकाउंट को एक्सटेंड कर रहा है, ये सुपर क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, रेट है और टाइम है। तो यहाँ पर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो ये दो ये दिया है सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, और दो चीज़ें ये सब क्लास के डेटा मेंबर को असाइन करने के लिए। हमने बताया है कि व्हेन वी कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास विद इन कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास देन वी यूज सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड यूज किया जाएगा, और सुपर कीवर्ड मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट विद इन कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास। सब क्लास तो पहला है, तो ये देखिए पहला ही लाइन होनी चाहिए, दे दिया मैंने। यहाँ क्या हो रहा है,
हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था इसलिए पैरामीटर दे रहे हैं। फिर यहाँ इंटरेस्ट वन है, ये फंक्शन इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट काउंट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है और वो रिटर्न हो रहा है। और यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा, सुपर क्लास का डिस्प्ले वन, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले 2 है, वहां से डिस्प्ले 1 था, इसलिए हमने सुपर कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ भी डिस्प्ले होता, वहां भी डिस्प्ले होता, तो हमें सुपर डॉट डिस्प्ले यूज करते, क्योंकि वहां पर डिस्प्ले 1 था, यहाँ डिस्प्ले 2 है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हमने डिस्प्ले 1 कॉल लिख दिया, तो वो अपने आप से कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं हो रहा। अगर सेम नाम के फंक्शन होते हैं सब क्लास में और सुपर क्लास में, तो सब क्लास में सुपर क्लास का फंक्शन नहीं आता है, वो सब क्लास का फंक्शन उसको ओवरराइड कर देता है। अगर उसको लेना है तो सुपर डॉट करके लेते हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग नेम है इसलिए सीधे डिस्प्ले 1, और ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला क्लास है, यानी ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, अगला क्लास है हमारा क्लास कंपाउंड एक्सटेंड सिंपल, यानी अब सिंपल जो है ये इसके लिए सब क्लास सुपर क्लास हो गया, किसके लिए, कंपाउंड के लिए। अब ये इसके लिए सुपर क्लास हो गया, और सिंपल का सुपर क्लास क्या था, काउंट था। यहाँ पर क्या है, रेट टाइम दिया गया, और यहाँ पर जो हम कॉल कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट, ये सुपर क्लास का कंस्ट्रक्ट, इसके पहले वाला यानी सिंपल का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, और सिंपल का कंस्ट्रक्टर जो है वो अकाउंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इसलिए 4 पैरामीटर दे रहे हैं यहाँ से, APRT, और यहाँ पर रेट में भी, यहाँ पर फंक्शन का नाम इंटरेस्ट 2 है, वहां पर क्या था, इंटरेस्ट 1 था, यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पर क्या कैलकुलेट हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है और रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर क्या किया हमने, डिस्प्ले 3, अब यहाँ डिस्प्ले 2 कॉल कर रहे हैं। अब डिस्प्ले 2 पिछले क्लास में था, यहाँ डिस्प्ले 3 है, तो क्योंकि अलग अलग नाम है इसलिए हम सीधे कॉल कर रहे हैं, सुपर डॉट करके कॉल नहीं कर रहे हैं। अगर सुपर डॉट लिख देंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूरत नहीं है। जरूरत कब पड़ती है, जब एक ही नाम के फंक्शन हो, जब फंक्शन ओवरराइड कर रहा हो। इफ यू वांट टू कॉल ओवररिडन फंक्शन ऑफ सुपर क्लास विद इन सब क्लास, देन वी यूज सुपर कीवर्ड, सुपर डॉट फंक्शन नेम ऑफ सुपर क्लास, तो सीधे कॉल हो रहा है। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 कॉल हो रहा है, इंटरेस्ट 2, और ये प्रिंट हो रहा है। तो देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसको हम रन कराते हैं। यहाँ पर मांग रहा है दे दिया, रेट दे दिया 5 और टाइम पीरियड दे दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर राइट क्लिक किया, कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, डिस्प्ले 3 कॉल करेंगे। अब डिस्प्ले 3 कॉल किया तो देखिए क्या है, फिर से रन कराते हैं। डिस्प्ले 3 कॉल किया, अकाउंट नंबर ये आ गया, प्रिंसिपल 1 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, पिछले क्लास से लेके कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, जो कि 10,000 प्रिंसिपल दिया था, 10 साल का दिया था। तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो गया। तो ये क्या था प्रोग्राम हमारा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट की गई, उस इनहेरिटेड क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट की गई। यानी अकाउंट सुपर क्लास है और अकाउंट का सब क्लास सिंपल है, और सिंपल का सब क्लास कंपाउंड है और कंपाउंड का सुपर क्लास सिंपल हुआ। तो ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया।
अब अगला है हमारा D2 पॉइंट, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। तो ये देखिए, ये क्या किया, क्लास D2 पॉइंट है, x और y है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट D2 पॉइंट, x और y डिफॉल्ट ले लिया गया, D2 पॉइंट nx और ny यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पर क्या डिस्टेंस 2D D2 पॉइंट यहाँ ऑब्जेक्ट कॉल किया जा रहा है, और यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस भी है। यहाँ पर B क्या है, B इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ D2 पॉइंट क्लास, इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। ऑब्जेक्ट जब भी पास होता है उसमें दोनों डेटा मेंबर, जितने भी डेटा मेंबर होते हैं सब प्रेजेंट रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो एक तो डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच लेनी है, तो एक हमारा डिफॉल्ट वैल्यू कॉल करेगी, यानी ये सिंपल जो सीधे डायरेक्ट आती है, जिसको बोलते हैं करंट ऑब्जेक्ट से डेटा मिलता है, तो सीधे यूज हो रहा है। इसमें जो एक्स यूज हो रहा है वो हमारा करंट ऑब्जेक्ट का डेटा है, एक्स और वाई, और जो बी डॉट एक्स, बी ये ऑब्जेक्ट है, बी डॉट एक्स ये जो हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसका डेटा यूज हो रहा है। दो डिस्टेंस के बीच की दूरी, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालनी है तो वो यूज हो रहा है। ये फॉर्मूला लगा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन प्लेन। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अगला जो हमारा सब क्लास है वो D2 पॉइंट है। अब D2 पॉइंट में क्या हो रहा है, क्लास D3 पॉइंट एक्सटेंड D2 पॉइंट, यानी D2 पॉइंट क्या है, हमारा सुपर क्लास था, अब D3 पॉइंट उसका सब क्लास है। जब भी बनाएंगे हम सुपर क्लास नहीं बनाएंगे एग्जाम में, क्योंकि अब एग्जाम में सुपर क्लास बनाने के लिए नहीं कहता, पहले जब 10 मार्क्स का आता था तब कहता था। ठीक है, तो अब देखिए क्लास ये हो गया। अब ये डेटा मेंबर यहाँ आ गया Z, 3 पॉइंट हो जाते हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम सब क्लास के में सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, सुपर खाली लिखा, पैरामीटर लगा दिया, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और Z की वैल्यू हमने दे दी 0 0, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। और इस समय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम सुपर क्लास के कॉल कर रहे हैं। और हमेशा बताया मैंने, जब भी हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो सुपर कीवर्ड यूज करेंगे, अगर डिफॉल्ट है तो केवल पैरामीटर्स लगाएंगे, और अगर पैरामीटराइज तो पैरामीटर के साथ कॉल करेंगे। और ये पहली लाइन होगी सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर 3 पैरामीटर पास किए गए। अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं सुपर क्लास का, पैरामीटराइज एन एक्स और एन वाई दे के उसको कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर एन जेड जो है जेड में चला जा रहा है। तो ये हमारा उसका ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस 3D एंड डिस्टेंस इन स्पेस, यहाँ D3 पॉइंट पास किया गया और यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। तो पहले क्या हुआ, यहाँ पर पहले हमने डिस्टेंस 2D कॉल किया उस फंक्शन क्लास से, उसके बाद उसको हमने यूज किया इस फंक्शन के अंदर। देखिए कैसे वर्क करेगा ये। अब यहाँ पर D3 पॉइंट है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ एन एक्स वाई देंगे, मान लिया हमने दे दिया 5, दूसरा दे दिया 4.5, तीसरा दे दिया 3.5, एक ऑब्जेक्ट हो गया। एक ऑब्जेक्ट और बनेगा, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट जब तक नहीं होंगे तब तक 2 डिस्टेंस की दूरी नहीं आएगी। फिर बनाएंगे ऑब्जेक्ट इसका, के बाद दे दिया माने दे दिया 6.5, 8.5 और 7.5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसमें राइट क्लिक करेंगे, और क्योंकि ऑब्जेक्ट पास करना है तो ये जब इसको कॉल करेंगे तो ये मांगेगा, ये ऑब्जेक्ट मांग रहा तो इसको क्लिक कर देंगे। जब इसको क्लिक कर देंगे तो ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा और ओके हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू आ गई, रिटर्न कर दिया उसने। यहाँ पर वैल्यू उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। वैल्यू निकल
आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और दूसरे हमारे सब क्लास का भी ले लीजिए। तो रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न होके आ गई, डिस्प्ले लगाया नहीं कहीं, हम डिस्प्ले लगा के उसको कॉल कर लेते तो ये रिटर्न होके प्रिंट होती। तो हम आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, डिस्प्ले लगा लीजिए और उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने दिखा दिया आपको, फिर से आप रन करा सकते हैं। अब मान लीजिए इसको पहले क्लिक करें और ये कॉल करें और इसको पास कर दें, ओके करें। तो 2 पॉइंट हैं, एक इसमें ऑब्जेक्ट में कोऑर्डिनेट्स हैं, एक इस ऑब्जेक्ट में कोऑर्डिनेट हैं। अब दोनों में एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट हैं, उसके हिसाब से वैल्यू ये आ रही है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। ये आपकी वैल्यू रिटर्न होके आ गई। अब अगला हमारा क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो जो फंक्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ जैसे मान लीजिए प्रिंट है, ये हमने बनाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास नंबर 2, इसमें m और n है। यहाँ पर ये हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी 25 और 400, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट जो फंक्शन बनेगा उसमें बॉडी नहीं होगी, और उसकी बॉडी कहाँ दी जाएगी, सब क्लास में दी जाएगी। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट हमने बनाया प्रिंट, जिसकी बॉडी कहाँ होगी, सब क्लास में होगी, और ये फंक्शन है शो वैल्यू ऑफ n, यहाँ डिस्प्ले होगी, वैल्यू ऑफ n डिस्प्ले होगी। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो प्रिंट यहाँ पर हमने क्लास फंक्शन लिखा है एब्स्ट्रैक्ट, इसकी बॉडी हमारी सब क्लास में होगी। देखिए ये हमारा डेटा सब क्लास है। अब यहाँ पर क्लास डेटा एक्सटेंड्स नंबर 2, उसको कॉल किया, इनिट किया, तो हमारा नंबर 2 क्या है, सुपर क्लास है, और डेटा क्या है, सब क्लास है। यहाँ पर एक्स पास किया, असाइन किया, यहाँ पर असाइन हो गया एक्स वैल्यू, और यहाँ पर क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन बनाया वैल्यू ऑफ एक्स, और प्रिंट किया यहाँ पर m। देखिए जो प्रिंट वहाँ पर हमारा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था, वो यहाँ पर उसकी बॉडी, यहाँ जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है तो सब उसकी बॉडी उस क्लास में वहाँ नहीं होती, उसके अगले उसकी बॉडी यहाँ। ये हो गया हमारा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको रन कराते हैं। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ओके किया, अब राइट क्लिक किया, पहले असाइन किया, फिर डिस्प्ले किया, डिस्प्ले आ गया, एक्स वैल्यू आ गई, फिर हमने प्रिंट कॉल किया तो वैल्यू ऑफ एक्स, और तो वहाँ आ चुके थे एन, और अगर हम चाहें तो ये शो फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। शो कॉल करेंगे तो एन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये हमारा तो ज़्यादातर प्रोग्राम हमने बता दिए जितनी ज़रूरत थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो तुरंत लाइक करिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें, और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे क्या होगा, जैसे ही नया वीडियो आएगा आपकी घंटी बज जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत न पड़े। और अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, तो आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपका करना है वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है। जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, कभी पूरा वीडियो ना देखें। इससे अच्छा ना देखें, क्योंकि अधूरा वीडियो देखना कंफ्यूजन क्रिएट करना है। अगले वीडियो में हम नए प्रोग्राम्स के साथ आएंगे। थैंक यू।
very much.